एक मोटरसाइकिल के इंजन की हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ के लिए ज़रूरी है कि हम उसकी मेंटेनेंस टाइम टू टाइम करें। अब मेंटेनेंस में सबसे ज़्यादा इंजन के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वो है इंजन ऑयल। अब हम लोग क्या करते हैं जनरली कि टाइम टू टाइम इंजन ऑयल उसको चेंज करा लेते हैं, लेकिन इंजन ऑयल को सिर्फ टाइम टू टाइम चेंज कराने से काम नहीं चलेगा। जरूरी है कि हम सही इंजन ऑयल यूज़ करें। अब सही इंजन ऑयल से क्या मतलब है, तो उसके लिए मेरे पास सर्वो के इंजन ऑयल्स का ये लाइनअप है, जिसकी हेल्प से हम समझेंगे एंड जानेंगे कि आपको अपनी मोटरसाइकिल के लिए इंजन ऑयल किस टाइप का एंड कौन सा चूज़ करना चाहिए, ताकि आपका जो इंजन है उसकी जो लाइफ है वो इंक्रीज करी जा सके। और इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो रहने वाले हैं सबसे पहले इंजन ऑयल ग्रेड्स। सो फॉर एग्जांपल ये इंजन ऑयल है, ये 20W40 ग्रेड का है। तो इसमें ये 20WN40 क्या है, ये कैसे डिसाइड करा जाता है एंड आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी मोटरसाइकिल का जो इंजन है उसमें कौन सी ग्रेड का इंजन ऑयल डलेगा। उसके बाद में बात आती है ऑयल टाइप्स की, फॉर एग्जांपल मिनरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। तो आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, आपके यूज़ केस के हिसाब से किस टाइप का जो ऑयल टाइप है वो बेस्ट रहेगा, उसके बारे में बात करी जाएगी। उसके अलावा बात करी जाएगी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, या फिर जिनको स्टैंडर्ड्स बोलते हैं उनके बारे में। जो ऑयल का बॉक्स आता है उसमें पीछे की साइड आपने काफ़ी बार लिखा हुआ देखा होगा JASO, MA1, MA2, MB। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है एंड आपको कैसे पता चलेगा कि आपके इंजन में कौन सा किस टाइप का ऑयल डलेगा, किस टाइप के स्टैंडर्ड वाला ऑयल डलेगा, उसके बारे में बात करी जाएगी। एंड लास्ट में कुछ स्पेसिफिक यूज़ केसेस के लिए किसी एक स्पेसिफिक टारगेट को माइंड में रखते हुए इंजन ऑयल्स बनाए जाते हैं, तो उनके बारे में भी काफ़ी सारा डिस्कशन होने वाला है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज जीत एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो सबसे पहले जो ग्रेड है उसी को समझते हैं। तो ये जो नंबर है 20W40, इसमें W के पीछे का जो नंबर है वो W को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि विंटर। तो इंजन ऑयल जब ठंडा रहेगा तब उसकी जो विस्कोसिटी होगी उसको ये नंबर डिनोट करता है। एंड इंजन ऑयल जब ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर रहेगा, मतलब इंजन गर्म होगा, इंजन ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर आएगा, तब इंजन ऑयल की जो विस्कोसिटी होगी वो ये नंबर रिप्रेजेंट करता है। अब ज़्यादातर कन्फ्यूजन यहाँ हो जाता है कि लोग ये सोचते हैं कि एक स्पेसिफिक मोटरसाइकिल में अगर 10W30 इंजन ऑयल डालेंगे तो वो सर्दियों में अच्छा चलेगा, एंड 20W40 इंजन ऑयल डालेंगे तो वो गर्मियों में अच्छा चलेगा। एंड यहाँ पर सबसे बड़ा ब्लेंडर है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। अब ये वीडियो मैं लेमैन्स के लिए बना रहा हूँ, मतलब एक आम आदमी इस चीज़ को समझ सके। ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स इस वीडियो में नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हमें और भी कवर करने हैं। तो साधारण भाषा में समझाऊँ ना, तो सर्दियों और गर्मियों के हिसाब से ऑयल ग्रेड चेंज नहीं करना है। सर्दियों और गर्मियों की जो रिसर्च है वो कंपनी ने पहले ही कर रखी है। उन्होंने वो सारा कुछ अलग अलग टेम्परेचर्स पर, वो उस मोटरसाइकिल को उन्होंने लेह लद्दाख में भी चलाया है एंड कन्याकुमारी साइड भी चलाया है। उन्होंने उस मोटरसाइकिल को राजस्थान में भी चलाया है एंड उन्होंने उसी मोटरसाइकिल को जो K2K है उस हाईवे पर भी चलाया है। तो उन्होंने सारे मौसम, सारे जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो सकती हैं उन सबको माइंड में रखते हुए उस मोटरसाइकिल का जो इंजन ऑयल का ग्रेड है वो डिसाइड करा है। वो सिर्फ मौसम से नहीं होता है, इंजन ऑयल की क्लियरेंसेज, ऑयल लाइन की क्लियरेंसेज, उस इंजन के एमिशन प्रोडक्शंस किस टाइप के हैं, ऑयल पंप की क्लियरेंस क्या है, एंड ऐसी हजार अलग अलग चीज़ें जिनको माइंड में रखते हुए फाइनल आउटपुट देखा जाता है कि हाँ, इस ग्रेड का इंजन ऑयल इस इंजन पर सबसे बेस्ट काम करता है। इसलिए जिस ऑयल ग्रेड क्या आपकी मोटरसाइकिल के साथ जो बुक आई है, जिसको ओनर्स मैनुअल बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको किताब भी बोलते हैं, तो उसको पढ़ा करो यार। उसमें जो ग्रेड लिखी हुई है उसमें अगर ये लिखा हुआ है कि 10W30 यूज़ करना है तो 10W30 ही यूज़ करना है, क्योंकि वो उस इंजन के लिए सबसे बेस्ट तरीके से ट्यून करा गया ऑयल ग्रेड है। तो मेरे ख्याल से ऑयल ग्रेड का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो अब हम सेकेंड जो चीज़ है, जो कि है इंजन ऑयल के टाइप्स, उस पर फोकस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मिनरल ऑयल से, जो कि बाई प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल को जब रिफाइन करा जाता है। अब मिनरल ऑयल सबसे बेसिक लेवल है इंजन ऑयल्स का एंड दे डू देयर जॉब। मिनरल ऑयल जो लुब्रिकेशन आपको चाहिए वो प्रोवाइड करा देता है एंड इंजन को ओवरऑल उसमें थोड़े बहुत एडिटिव्स डाल करके क्लीन रखने की भी अपनी जो जॉब है वो कर देता है एंड उसी के हिसाब से उसकी प्राइसिंग है। एंड अगर आपका नॉर्मल यूज़ है, आप एकदम आराम से मोटरसाइकिल चलाते हैं, आपके पास कम्यूटर बाइक है, तो उसके हिसाब से मिनरल ऑयल अच्छा खासा आपके यूज़ केस के लिए सही है एंड उसकी प्राइसिंग भी काफ़ी अच्छी है। हालांकि उसका जो ड्रेन इंटरवल है वो आगे आने वाले जो दो ऑयल्स हैं उनसे कम होगा। उसके बाद में बात करी जाए बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, जो कि है सेमी सिंथेटिक,
सो सेमी सिंथेटिक ऑयल में आपका जो मिनरल ऑयल है वो बेस ऑयल की तरह रहता है एंड उसके अलावा केमिकल्स एंड एडिटिव्स होते हैं जो कि उसकी लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, साथ ही साथ जो वेयर एंड टेयर है, जो फ्रिक्शन है, उसको कम करने में हेल्प करते हैं एंड ओवरऑल मिनरल ऑयल के कंपैरिजन में सेमी सिंथेटिक ऑयल अच्छा लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है एंड मिनरल ऑयल के मुकाबले उसकी जो ब्रेक डाउन होने की जो कैपेसिटी है वो भी थोड़ी लंबी है। मतलब मिनरल ऑयल थोड़ा कम चलेगा तो सेमी सिंथेटिक ऑयल उससे ज़्यादा चलेगा, लेकिन वो मिनरल ऑयल से महंगा है। तो आपके पास अगर कोई लेट्स से 150 सीसी तक की मोटरसाइकिल है जिसको आप कम्यूटरिश यूज़ में यूज़ करते हैं एंड कभी कभार आपकी हाईवे राइड्स होती हैं, देन आप सेमी सिंथेटिक ऑयल है उसको ऑप्ट कर सकते हैं। लास्ट में बारी आती है फुल्ली सिंथेटिक इंजन ऑयल की, जो कि कंप्लीटली आर्टिफिशियली बनाया जाता है केमिकल से एंड उसको उसी स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए बनाया गया है कि वो सबसे मैक्सिमम उस इंजन में अपनी जो लाइफ है वो निकाल सके, साथ ही साथ मैक्सिमम लुब्रिकेशन प्रोवाइड करा सके एंड उसमें एडिटिव्स एंड केमिकल्स इसी तरीके के होते हैं कि वो इंजन को क्लीन रखने में भी हेल्प करते हैं एंड साथ ही साथ सबसे लॉन्ग लास्टिंग जो इंटरवल होता है किसी भी इंजन में वो आपको फुली सिंथेटिक ऑयल का ही मिलेगा एंड एज ए रिजल्ट वो एक्सपेंसिव होता है। तो अगर आपके पास कोई हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल है या आप अपनी बाइक को रफ यूज़ करते हैं, हायर आरपीएम्स पर आपका यूज़ केस ज़्यादा रहता है एंड यू लव योर मोटरसाइकिल, यू लव योर मशीन, देन आप फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल यूज़ करिए। उससे बेस्ट आपके इंजन के लिए जो इंजन ऑयल है वो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ये हो गया इन तीनों की बारी। ये तीनों आप अपने हिसाब से, अपने यूज़ केस के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। ऑयल ग्रेड आपको जो आपका मैन्युफैक्चरर बोलता है वही आपको यूज़ करनी है। अब लास्ट में बात करते हैं जो स्टैंडर्ड्स हैं जैसे कि JASO, MA1, MA2, MB, ये क्या चीज़ है इसके बारे में। तो सबसे पहले इनकी जो फुल फॉर्म है वो समझते हैं। तो JASO जो स्टैंडर्ड है उसकी फुल फॉर्म है जापानीज़ ऑटोमोबाइल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा सेकंड जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या स्टैंडर्ड बॉडी आपको देखने को मिल सकती है वो होने वाली है आपकी API, जो कि यहाँ पर है, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। तो ये बेसिकली बॉडीज़ हैं जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो स्टैंडर्ड है, उनके जो ग्रेड्स हैं, उनके जो लेवल्स हैं, उनके हिसाब से उनको टेस्ट करके सर्टिफाई करती है, जो कि अलग अलग यूज़ केस के हिसाब से सर्टिफाइड होते हैं। जिसमें से हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है MA एंड MB का डिफरेंस समझना। तो MB जो है वो स्कूटर्स के लिए बना रखा है जिनमें क्लच यूज़ नहीं होता है, मतलब वेट क्लच यूज़ नहीं होता है। MA जो है वो वेट क्लच के लिए है। सो वेट क्लच में क्या होता है कि जो आपकी जो क्लच प्लेट्स हैं वो ऑयल में डिप्ड रहती हैं, और अगर आप ज़्यादा चिकनाई वाला इंजन ऑयल यूज़ करेंगे तो आपकी जो क्लच प्लेट्स हैं उनको फ्रिक्शन नहीं मिल पाएगा, वो स्लिप करेंगी एंड आपकी जो पावर है वो जितनी क्रैंक पर प्रोड्यूस हो रही है उतनी क्लच में से होते हुए फिर आगे ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी, जिसको क्लच स्लिपेज भी बोलते हैं। सो अगर आप मोटरसाइकिल में स्कूटी वाला इंजन ऑयल डाल देंगे तो उसकी जो क्लच प्लेट्स हैं वो स्लिप करने लग जाएंगी एंड उसकी वजह से जो पावर है उसमें आपको डिफरेंस फील होगा एंड ओवरऑल इंजन में डैमेज ही होगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी तो MA एंड MB का डिफरेंस समझना जरूरी है। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि स्कूटर में मोटरसाइकिल वाला इंजन ऑयल डाल देते हैं एंड बिकॉज उसमें क्लच नहीं है तो वो जो फ्रिक्शन के जो एजेंट्स हैं जो कि मोटरसाइकिल वाले इंजन ऑयल में प्रेजेंट हैं वो स्कूटी का जो इंजन ऑयल है उसको कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं, क्योंकि स्कूटर का जो इंजन ऑयल है वो हायर टेम्परेचर्स पर चलता है बिकॉज ऑफ जो इंजन है वो पीछे की साइड होता है एंड एयर फ्लो उतना नहीं हो पाता है जितना मोटरसाइकिल में होता है एंड उसी की वजह से जो स्कूटी का इंजन ऑयल है वो इस तरीके से डिज़ाइन करा जाता है कि उसमें फ्रिक्शन मॉडिफायर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, मतलब उसमें चिकनाई ज़्यादा होती है, तो स्लिपेज है वो ज़्यादा होता है एंड उसी की वजह से हीट कम प्रोड्यूस होती है। अब स्कूटर में अगर आप ऐसा इंजन ऑयल डालेंगे जिसमें चिकनाई कम है तो वो और ज़्यादा हीट होगा एंड उसी की वजह से जो स्कूटीज़ के इंजन है वो डैमेज होते हैं। तो इसलिए ये फ़र्क समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। अब बात करी जाए ये MA, MA1, MA2 क्या है, तो वेल ये अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग टाइप के जो एजेंट्स हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो किस टाइप से, उसी के हिसाब से इन्होंने इनको सर्टिफाई कर रखा है। सो MA के बाद में MA1 है, फिर MA2 है एंड आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, मतलब कौन सी कैटेगरी का इंजन ऑयल आपको यूज़ करना चाहिए। तो मोटा मोटा डिफरेंस तो मैंने बता दिया, स्कूटर है तो MB, मोटरसाइकिल है 4 स्ट्रोक तो उसमें MA, लेकिन MA1, 2 इस टाइप से हैं एंड और भी अलग अलग टाइप के जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हैं। तो उसके लिए साथ में जो किताब आती है
उसको पढ़िए, उसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। किस स्टैंडर्ड का, एपीआई का भी उसमें मिल जाएगा, अगर एपीआई का होगा तो, जेएसओ का होगा तो वो मिल जाएगा। तो उसी हिसाब से अपना जो इंजन ऑयल है वो सेलेक्ट करिए, एंड आपका जो इंजन है, ट्रस्ट मी, उसकी जो लाइफ है वो बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव होगी। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक यूज केस के लिए बनाए गए इंजन ऑयल्स। तो काफ़ी सारे जो लोग होते हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहना चाहते हैं, एंड उसी के लिए सर्वो ने ये 40 ग्रीन करके जो प्रोडक्ट है वो बना रखा है। तो ये इंजन ऑयल इस टाइप से डिज़ाइंड है, इस इंजन ऑयल में इस टाइप के एडिटिव्स या फिर जो भी केमिकल्स वगैरह हैं वो यूज़ करे गए हैं, जिसकी हेल्प से जो कार्बन डिपॉजिट है, जो एमिशन है, ये उनको नॉर्मल इंजन ऑयल के कंपैरिजन में कम कर देता है। तो कुछ लोगों के दिमाग में वो गो ग्रीन वाली चीज़ रहती है, उसके लिए ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। उसी तरीके से अलग अलग कंपनीज के साथ अलग अलग ब्रांड्स का टाई अप रहता है। तो टीवीएस के लिए इन्होंने स्पेसिफिक अपना ये इंजन ऑयल है वो बना रखा है, एंड इसकी पैकेजिंग से आप समझ गए होंगे कि टीवीएस को भी इन्हीं से जाता है। एंड सेम गोज फॉर होंडा, तो ये होंडा के लिए स्पेसिफिक है। तो ये जो स्पेसिफिक इंजन ऑयल्स होते हैं इनका क्या सीन है, तो वो समझने के लिए हम जानते हैं कि हर इंजन अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से डिज़ाइन करा हुआ होता है। कुछ कॉपीराइट्स की वजह से अलग अलग तरीके से डिज़ाइन करे जाते हैं, कुछ अलग अलग इन्वेंशंस, अलग अलग इनोवेशंस, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से डिज़ाइन करे जाते हैं। तो उस स्पेसिफिक इंजन को अच्छे खासे अमाउंट में टेस्ट करने के बाद में जिस टाइप का इंजन ऑयल उसमें सबसे बेस्ट काम करता है, उसी को उसका स्पेसिफिक इंजन ऑयल बोला जाता है। तो उसी के लिए इन्होंने कुछ सब कैटेगरीज बना रखी हैं। जिसको एमिशंस ड्रॉप करने हैं वो ये यूज़ कर सकता है, जिसको स्पेसिफिक इंजन ऑयल चाहिए अपनी स्पेसिफिक कंपनी, स्पेसिफिक इंजन के हिसाब से, वो इस टाइप के इंजन ऑयल्स यूज़ कर सकता है। एंड उसके अलावा जो स्टैंडर्ड इंजन ऑयल्स हैं वो तो हैं ही, उनमें आपको खाली जो स्टैंडर्ड्स हैं वो देखने हैं। JASO MA1 अगर किताब में लिखा हुआ है, ओनर्स मैनुअल में लिखा हुआ है, तो आप वो यूज़ करिए। 10W30 ग्रेड का है तो 10W30 ग्रेड यूज़ करिए। मिनरल, सेमी सिंथेटिक या सिंथेटिक आपको यूज़ करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से बाइक चलाते हैं, कितना उससे प्यार करते हैं, कितना आप खर्च कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गाइज ये था सारा इंजन ऑयल्स के बारे में बेसिक लेवल पर ब्रेक डाउन, जिसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपकी मोटरसाइकिल के लिए आप कभी भी गलत इंजन ऑयल तो चूज़ नहीं करेंगे। सारी ज़्यादातर जो जानकारी है वो आपको अपनी ओनर्स मैनुअल में दे रखी है। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि जो कैटेगरी है, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, मिनरल, वो आपको डिसाइड करनी है। एंड टाइम टू टाइम अपनी मोटरसाइकिल को मैन स्टैंड पर पार्क करके या सीधा पार्क करके उसका इंजन ऑयल चेक करते रहिए, एंड यू विल बी गुड टू गो। उसी के साथ थैंक यू सो मच टू सर्वो, जिन्होंने अपने इंजन ऑयल्स का जो लाइनअप है वो हमें प्रोवाइड कराया, जिससे कि ये वीडियो है ये हैपन हो पाई। डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इनके प्रोडक्ट्स के बारे में आप और ज़्यादा जानकारी वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। एंड उसी के साथ इस वाली वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इससे आपकी कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन गेन हुई है, देन लाइक कर दीजिएगा। अपने थॉट्स हैं वो कमेंट में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन सभी लोगों के साथ जो कि मोटरसाइकिल्स रखते हैं, ताकि वो गलत डिसीजन ना लें ऑयल परचेजिंग के टाइम पर। एंड इस चैनल को इस टाइप का और कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड राइड सेफ।